अवनीश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। काव्या ने गुस्से में अवनीश से कहा। अवनीश बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थीं। आज भी वही काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अवनीश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फजूल खर्च है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को टालते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी का क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया था। यह कहकर काव्या अवनीश की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोलें, तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ। मेरे बेटे को बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अवनीश चुपचाप नाश्ता करते रहे। काव्या की आंखों में आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अवनीश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम से बैठकर अपनी बड़बड़ाती रहीं। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनने को मिलीं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अवनीश पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अवनीश से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। काव्या ने अवनीश से बातें करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यही कि वह अवनीश से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी वहाँ जब भी जाती 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। काव्या मन मारकर 1 दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? काव्या ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन ही नहीं लगता, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? काव्या, मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर काव्या चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उसने बहुत स्नेह करती थी? काव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। काव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ रहा है, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेज़ी से घर से बाहर निकल गई। पीछे के गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने के भाभी को कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला, भगवान के चरणों में शीश नवाकर
वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। काव्या भागकर उसके पास पहुंची। काव्या को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आपको तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बेटी तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रख कर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए और हमें घर से निकाल दिया। पापा अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।